अभी और कितना सोचोगे मेरे यार। यही सोचते सोचते तो कई साल, कई महीने, कई रातें गुजर गई। और आज भी खुद को देखो, आज भी तुम वहीं के वहीं रह गए, अपनी गंदी आदतों में लगे पड़े हो। क्या इन गंदी आदतों से तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी? सिर्फ 10 मिनट के भोग विलास के चक्कर में, ख्यालों में पड़कर अपनी जिंदगी, आने वाला कल सब बर्बाद कर रहे हो। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार तुम खुद हो। इल्ज़ाम दूसरे पर लगा देते हो, इल्ज़ाम माँ-बाप पर लगा देते हो, यहाँ तक कि उन्हें जलील भी कर देते हो कि आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। छोटी-छोटी बातें सहन नहीं होती, तुरंत गुस्सा हो जाना, ये भी कोई ज़िंदगी है? अभी भी वक़्त है, निकाल फेंको अपने अंदर की सारी बुरी आदतों को। एक इंसान में इतनी ताकत होती है कि जब वो ठान ले तो ब्रह्मांड में बैठे भगवान को भी उनके सामने आना पड़ता है। तो फिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हमसे नहीं होगा? क्यों खुद से हार मान रहे हो? इंसान की ज़िंदगी में समस्याएँ और तकलीफ़ पहाड़ जैसी होती है। ऐसी ही समस्या दशरथ मांझी के साथ भी हुई थी ना। तो क्या वो हिम्मत हार गए? तुम्हारी तरह किसी कोने में डर के छुप गए? नहीं, वो उठे और उस पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना डाला। दशरथ मांझी ने ठाना था, संकल्प लिया था कि जब तक इस पहाड़ को तोड़कर मंजिल नहीं तलाश लेता, तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें गालियाँ देते थे, उन पर हँसते थे, उन्हें पागल कहते थे, लेकिन फिर भी दशरथ मांझी ने किसी की एक ना सुनी। लोग उनका जितना मजाक बनाते थे, वो अंदर से और मजबूत होते जा रहे थे। आखिर एक दिन वो समय आ ही गया, जब वो उनकी मेहनत रंग लाई। सालों की मेहनत रंग लाई, चीर डाला उस विशाल पहाड़ को और रास्ता बना डाला। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो जुनून है, बस उसे अपने अंदर से निकालो और फिर देखो तुम्हारी किस्मत कैसे बदल जाती है। ये कभी मत सोचो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय खराब है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरा डिसीजन किसी को अच्छा नहीं लगता है। यह सब फालतू बातें मत सोचो कि उसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास सब कुछ खत्म हो गया। अगर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज अच्छा होता, मैं बर्बाद नहीं होता। यह सब बातें मत सोचो। आप जानते हैं, हर एक इंसान की यही सबसे बड़ी बीमारी है, जिसका कोई इलाज किसी भी डॉक्टर या भगवान के पास नहीं है। इस बीमारी का इलाज आपके पास है। आप जिस दिन से अपने पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे, यकीन मानो उस पल से आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर जो डर है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो एक विशाल पहाड़ बन गया है। उस डर को निकालो। अभी आपकी उम्र सिर्फ पढ़ाई करने की है। आप जितना हो सके उतना फ़ोकस सिर्फ पढ़ाई पे करिए। कुछ सीखने को सोचिए। आप फालतू को सोशल मीडिया पर मत आइए। ज़रूरत हो तो ही आइए, वरना नहीं आइए। आप पढ़ाई करिए। चलिए मैं आपको एक छोटा-सा कहानी सुनाता हूँ। गौरव और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। गौरव पढ़ने में बहुत तेज़ था, जबकि आकाश पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। पढ़ाई में तेज होने के कारण गौरव के नए-नए बहुत सारे दोस्त बने, जबकि आकाश का कोई भी दोस्त नहीं बना। जैसे-तैसे करके आकाश ने 10वीं की परीक्षा सेकंड डिवीज़न से पास किया और गौरव ने फर्स्ट डिवीज़न से। गौरव ने 10वीं के बाद साइंस लेकर आगे की पढ़ाई जारी रखी। वहीं आकाश पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण आर्ट्स लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन गौरव ने अपने दोस्त के सामने आकाश को भला-बुरा बोलने लगा। गौरव ने कहा कि आकाश कि तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो। तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगा तो मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब हम लोग दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। ये बात आकाश के दिल में लग गई। आकाश ने उसी दिन मन ही मन में ठान लिया कि 12वीं पास करने से पहले सरकारी नौकरी लेकर रहूँगा। इधर गौरव की पढ़ाई भी बहुत तेज़ हो गई थी। गौरव 10-10 घंटे पढ़ाई करता था और उधर आकाश 5-5 घंटे फील्ड में दौड़ा करता था। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई अपनी मेहनत से। दोनों जी जान लगाकर मेहनत करने लगे। आखिर वो वक्त आ ही गया जब मेहनत दोनों की परीक्षा लेना शुरू कर दी। एक दिन आकाश ने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और दौड़ने के लिए गया। वहाँ आकाश का दौड़ नहीं निकला। आकाश जानता था कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आकाश पढ़ाई में कम ध्यान देता था और अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देता था। उधर गौरव की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। इधर आकाश ने भी दोबारा से आर्मी का फॉर्म भरा और दुगनी मेहनत करने लगा। अब दोनों का 12वीं का एग्ज़ाम शुरू हो गया। दोनों ने 12वीं की परीक्षा पास कर लिया। इधर दोबारा से आकाश आर्मी में दौड़ने गया और इस बार आकाश ने आर्मी की दौड़ निकाल लिया।
कुछ महीने बाद आकाश इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया और उसने आर्मी की नौकरी पा लिया। इधर गौरव आज के डेट में प्राइवेट नौकरी कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ाई ही मायने नहीं रखती, कभी-कभी आपकी मेहनत भी रंग ला देती है। अगर गौरव ने भी आकाश की तरह तैयारी किया होता, तो आज इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होता। इसलिए मेरे दोस्त, किसी को भी कमज़ोर मत समझो, किसी को भी कमज़ोर मत समझो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।